तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आ गए हैं हम सीरीज़ लेके अपनी वापस से। और हमारी सीरीज़ का नाम है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और ये इतने दिनों से आज हमारा कौन सा डे है मम्मी? हाँ तो नए 9 दिन। हाँ, क्या बात है सर, 9वाँ दिन है क्या आज। और ये बात है। 9 दिन होने के बावजूद इन्हें हमारी सीरीज़ का नाम याद नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी सीरीज़ का नाम याद था कि नहीं था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन से याद आया कि कमेंट सेक्शन में ज़ैनब का हमें कमेंट आ रहा था कि क्या आप हमें भी पढ़ाएँगी और हम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। पहले तो दिल से शुक्रिया आपका ज़ैनब कि आपने कमेंट किया क्या और देखा इसके लिए। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपनी, और साथियों को भी इसे ज़रूर भेजिए ताकि हमें बहुत मोटिवेशन मिले इस वीडियो को बनाने का और आप लोगों के साथ ये साझा करने का। दूसरी बात रही कि मैं क्या आपको भी पढ़ा सकती हूँ, तो ये वीडियो बना ही इसलिए रहे हैं ताकि आप तक भी पहुँचे और आप भी मम्मी को देखते-देखते आप भी पढ़ें, है ना? तो डे 1 से डे 9 तक आप पहले वो वीडियो देख के आए। और अगर आपने देख ली है वीडियो, क्या आपने लिखना शुरू किया कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर एक दिन आप लोगों का एग्ज़ाम भी करेंगे, है ना? चलिए, तो आज हम करने वाले हैं कल के जो वर्ग था उस वर्ग का नाम अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं मिला है, तो आज के वर्ग का नाम मैं बता देती हूँ। आज के वर्ग का नाम है संघर्षी वर्ग, जिन्हें बोलने में हमें क्या होता है, संघर्ष होता है। तो ऐसे होते हैं 4 वर्ण। एक होता है श, फिर दूसरा होता है श, फिर तीसरा होता है स और लास्ट होता है ह। ठीक है? सबसे पहले होता है आपका श से सलजम। ठीक है? पहले ऊपर छोटी-सी ऐसे गोल घुमाना है, फिर र की तरह उसे नीचे लाना है। ठीक है? हाँ, वेरी गुड। और फिर एक डंडा खींच देना है। इसे बोलते हैं श से शलजम। ठीक है? सौ से शलजम, सलजम। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प कटा श। ठीक है? पहले प बनाना है। प ऐसे बनाया था हमने, बनाया था प, याद है? हाँ, वेरी गुड। फिर ऊपर ये प और फिर बीच में से इसे ऐसे काट देना है। इसलिए कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, प कटा श भी कहते हैं। श से षटकोण होता है। क्या होता है? षटकोण। 100 से 60। वेरी गुड। फिर आता है स। पहले र बनाना है, फिर बीच में से एक डंडी ऐसे कर देनी है। ठीक है? और फिर ऐसे। वेरी गुड। बीच में से एक डंडी ऐसे खींचनी है। और एक डंडी। ठीक है? इसे कहते हैं स से संतरा। 100 से संतरा। हाँ, फिर अंतिम वर्ण इस संघर्षी वर्ग में आता है ह। क्या आता है? ह। सबसे पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है। बस। नहीं, पहले इतना घुमाना है, थोड़ा-सा पहले बाएँ घुमाओ, फिर दाएँ घुमाओ, थोड़ा-सा। पहले ऐसे घुमाओ और उसके बाद ऐसे कर दो। चलो, मैं भी करती हूँ मम्मी के साथ। हाँ, पहले ऐसे और ऐसे। वेरी गुड। और ये वाला ऐसे कर देना है। ठीक है? इस वाले को थोड़ा-सा आगे और करना है, ऐसे। घुमाना है उसको, घुमाना है। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा अच्छा और बना सकती हैं। तो ये वर्ग था संघर्षी वर्ग। और जो हमने कल लिखा य र ल व, उसको हिंदी साहित्य के जो ज्ञाता होंगे, हिंदी भाषा के जो ज्ञाता होंगे, है ना, जिन्होंने हिंदी को जो कंपल्सरी हिंदी होती है उसके अलावा पढ़ने की, जानने की कोशिश की होगी, उनको पता होगा कि उस वर्ग के लिए हिंदी के विद्वानों ने उसे एक अलग वर्ग में रखा है, उसका नाम दिया हुआ है। तो उस नाम, वो क्या वर्ग का नाम है, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना था, जो कि अभी तक हमें पता नहीं चला है। लेकिन आज का जो वर्ग है इसे संघर्षी वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे पढ़ने में या बोलने में हमें क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है। जब हम श बोलते हैं तब हमें दिक्कत होती है, जब हम श बोलते हैं तब हमें दिक्कत होती है, जब हम स बोलते हैं तब हमें दिक्कत होती है। उनके उच्चारण में हमें दिक्कत होती है। और जब उच्चारण अलग होता है तो स्वाभाविक है कि इसे लिखना भी अलग-अलग तरीके से पड़ता है, क्योंकि इनका उच्चारण अलग होता है, इनको अलग रखा गया है, तो इनको संघर्षी वर्ग कहा जाता है। तो चलिए, आइए अब करते हैं थोड़ा-सा मम्मी का एक क्लोज़र लुक कि मम्मी कैसे लिख रही हैं अभी। इसको ऊपर नहीं लगानी चाहिए, देखे। चल वैसा मर्दन कैसा हो, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। मम्मी को किसने बताया ये? पता नहीं क्या 100 होते हैं। गाइज़, कभी-कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी स ने कभी कहीं तो पढ़ा है ना? थोड़ा चल बहुत पढ़ा है। वैसा मर्दन कैसा, बच्चे बोलते नहीं थे मेरे सनी जब पढ़ते थे तो बोलते थे, स चल वैसा, फिर बोलते था मर्दन कैसा, फिर वेरी पता गुड। नहीं क्या-क्या होता था। बिल्कुल। तो आज हम भी दोस्तों पढ़ लेते हैं, 100 बनाना नहीं आ रहा ऐसे करके, तो ऐसे गलती हो गया। तो दोस्तों भी बना रहा है ऐसे, ऐसे बोल दे और फिर बोल दे नहीं,
हाँ ऐसे बोले, इसको बोले बोले सो, पता कैसे सो है ये, तो सो है कि पो है, पेट फाड़ के सो वैसे पो है, पेट फाड़ के बोले ये सो। अरे यार, यार कभी भी बोल दे लोग, जल्दबाजी में हमेशा नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। चल सो मर्जी सो हो, अक्सा तरह गया, कितने बार हो गए। तो दोस्तों मेरे को लिखना नहीं आ रहा है, क्या करूँ, तो सुना सुना हो गया होगा। तो देखिए गाइस, जैसे कि मम्मी कह रही थी और कि मम्मी कौन-कौन से किए आज आपने? शायद मेरे को लग रहा सो, तलबे सो, मर्दनते सो और हर हो। हाँ, शायद से तो अगर आपने भी शायद हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके भी दिल में हिंदी बसती है, तो हम सभी को पता है कि तलवे श क्या होता है और मर्दंत श क्या होता है। मर्दंत श वो जो आपके मूर्धा से जिसका स्वर निकलता है ना? इन श को जैसे कि मैंने बोला कि उच्चारण की शैली से बाँटा गया है, इसलिए इसको संघर्षी वर्ग भी कहते हैं। तो वैसे ही इनके उच्चारण के साथ ही इनका नाम भी रखा गया है कि कौन-सा श मूर्धा से बोला जाता है, कौन तल यानी तलवे से बोला जाता है और दंत यानी दाँतों से जिसका स्वर या उच्चारण निकलता है, वो कौन-सा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा तलवे श है और कौन-सा मर्दंत श है और कौन-सा पेट से निकलता हुआ इसका स्वर होता है और इसके लिए इसको एक डिफरेंट कैटेगरी में हिंदी के वर्गों में डाला गया है। उसका नाम जो वो वर्ग है उसका नाम आप बताइएगा कि विद्वानों ने उसे कौन से वर्ग में डाला है ह को, ठीक है। और अगर आपका उत्तर सही होगा तो डेफिनेटली जैसे मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा था कि आपको मिलेगा शाउट आउट, चाहे आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप अपने यूट्यूब में देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मम्मी बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करना और कोशिश करने वाले के हाथ में, ऐसे लिखते रहना। आप भी लिखते रहिएगा क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं उम्र होती। नहीं।